अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोर्ड के जितने भी 10th क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि 11th मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है, तो इस वीडियो में मैं आपको जो आपका राइटिंग स्किल है 25 मार्क्स का और जो आपका ग्रामर है 10 मार्क्स का, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मैं इस हिसाब से आपको सिखाऊंगा। जो बच्चे जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि हम अगर मैं राइटिंग स्किल का ये चीज़ सीख लूंगा, बट उसके बीच लिखना क्या है, तो वो भी ताकि आप लिख पाओ। ऐसा नहीं है कि आपको मैं यहाँ पर पूरा बता दूं, अच्छा इसका फॉर्मेट ऐसा है, फिर बीच में क्या लिखोगे आप। इस हिसाब से मैं सिखाने वाला हूँ पूरा राइटिंग स्किल प्लस ग्रामर, ताकि जिन स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश का, वो भी अच्छे तरीके से पेपर कर पाए। जो आपका राइटिंग स्किल का पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो सके, और जो आपको यहाँ पर ग्रामर का पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो सके। एंड कल मॉर्निंग को मैं पूरा डिटेल में 80 मार्क्स का वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगा लिटरेचर में क्या कुछ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसी वीडियो में पूरा पढ़ा भी दूंगा। एंड आपका ग्रामर एंड आपका रीडिंग स्किल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मॉर्निंग को वीडियो आएगा जिसमें आपको 80 में से 80 मार्क्स पूरे सिखाए जाएंगे, और इस वीडियो में आपने ग्रामर और राइटिंग स्किल पर फोकस करना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम राइटिंग स्किल्स को एक्सप्लेन करते हैं। 25 मार्क्स का है, बहुत मैटर करता है। यहाँ पर आप इसको समझ लो। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है एक डायलॉग राइटिंग का। एक डायलॉग, एक बात हो रही है, बातचीत हो रही है, उसको आपने कंप्लीट करना है, 4 मार्क्स का है। जैसा कि आपने पहले समझना है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो भी आपका राइटिंग स्किल है, चाहे आप इसमें कोई भी लिखो, लेटर लिखो या कोई भी इंटरव्यू लिखो या कोई पैसेज लिखो, अगर आपको ग्रामेटिकली गलतियाँ हो रही हैं, कोई मसला नहीं है। ये राइटिंग स्किल है, आपकी राइटिंग देखी जाती है, आपको ग्रामर नहीं देखा जाता। ग्रामेटिकली मिस्टेक पर यहाँ पर आपको मार्क्स मिलते हैं। आपकी एबिलिटी देखी जाती है कि आपकी राइटिंग स्किल कैसे हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 में ये चीज़ समझी। अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ तक क्या है, लास्ट क्वेश्चन इंटरव्यू ने क्या पूछा? ओके सीमा, टेल मी व्हाई यू अप्लाइड फॉर द जॉब ऑफ टीचर। तो अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि सीमा को ये बोलना चाहिए बिकॉज़ आई लव टीचिंग, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो बिकॉज़ आई लव टीचिंग। आपके माइंड में जो आ रहा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, कोई मसला नहीं है। ओके आई लव टीचिंग। फिर इंटरव्यू बोलेगा, ओके टेल मी व्हिच वन इज़ योर बेस्ट सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट। तो अब ये सीमा बोलेगी मैथमेटिक्स। इंटरव्यू बोलेगा व्हाई मैथमेटिक्स। सीमा बोलेगी बिकॉज़ आई लव मैथमेटिक्स। तो आप ऐसे बना सकते हो, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ईज़ी वे में, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ऐसे अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स का है, सिर्फ 3 मार्क्स का, कि आप हेड बॉय हैं या हेड गर्ल हैं, कहाँ के? पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सोनवार के। तो आपको प्रिंसिपल बोल रहा है कि ये वाली लेटर आई है हमें कैंसर सोसाइटी से। आपने नोटिस ड्राफ्ट करना है और नोटिस बोर्ड पे लिखना है वहाँ पर। तो आपका ये 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप कम लिखो कोई मसला नहीं, क्योंकि 3 मार्क्स का ही टोटल है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ से ही आंसर निकालना है। बेसिक चीज़ें, आपने सबसे पहले बॉक्स बनाया। जैसे ही आपने बॉक्स बनाया, उससे पहले आपने क्या किया? आपको पता है स्कूल का नाम क्या था? वो स्कूल का नाम लिखा। जैसे स्कूल का नाम लिखा, यहाँ पे नोटिस लिखा। नोटिस के बाद यहाँ पे डेट लिखी। डेट के बाद यहाँ पर जो देखी, मैं आपको वो चीज़ें बोलूँ जो आपने ऊपर से ही निकाल के लिखनी है। आपकी इंग्लिश बहुत वीक है कि हाँ, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? हाँ, कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो कंट्रीब्यूशन अपनी लिखी। फिर आपने नीचे क्या लिखा? नीचे आपने लिखा वो चीज़ें जो ऊपर मेंशन है। जो यहाँ पर मेंशन है, वही आपने यहाँ पे लिखा। थोड़ा-थोड़ा निकाल के यहाँ पे आपने लिखा। जिनका बहुत इंग्लिश वीक है, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपने जैसे ही कंप्लीट किया, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, कुछ बात नहीं। फिर यहाँ पे आपने लिखना एबीसी। नीचे आपने क्या लिखना है? एबीसी के नीचे एबीसी लिखा, जो भी आपका है। आप यहाँ पर हेड बॉय जो भी है वो लिख सकते हैं साथ में। एबीसी लिखो, हेड बॉय लिखो, हेड गर्ल लिखो, वो आप लिख सकते हैं। आपने लिखना है एबीसी, साथ में नीचे लिखना हेड बॉय। फिर बॉक्स बंद किया, हो गया आपका यहाँ पर ये नोटिस कंप्लीट। कोई ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बेस तरीके से। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 9 में एक मैसेज लिखनी होती है। जैसा कि रीड द फॉलोइंग नोट्स। आपका प्रिंसिपल जो है वो श्री रामनाथ, वो यहाँ पर क्या कर रहा है? रीड द फॉलोइंग नोट्स फ्रॉम नोटपैड ऑफ श्री रामनाथ प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी स्कूल अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन ऑन स्टूडेंट अटेंडेंस। ही आस्क हिज असिस्टेंट। तो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि आप एक मैसेज लिखो मेरी तरफ से क्लास रिप्रेजेंटेटिव को और स्टाफ सेक्रेटरी को। उसको ये चीज़ें बोलो जो यहाँ पे हो रही हैं, ये वर्ड यहाँ पे यूज़ करने हैं। सिर्फ 2 मार्क्स का है। करना क्या है? एक बॉक्स बनाया, ऊपर मैसेज लिखी, यहाँ पे डेट लिखी, यहाँ पे कोई भी टाइमिंग लिखी, यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं अटेंशन क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स एंड स्टाफ सेक्रेटरी, जो ऊपर है वही लिखा। डेयर क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स एंड स्टाफ सेक्रेटरी, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसको लिखना है। आप यहाँ पर देखना है कि किसको लिखना है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव और स्टाफ सेक्रेटरी को लिखना है, तो यहाँ पे उनको लिखा डेयर। डेयर के बाद कामा लिखा। अब जो चीज़ बोलनी है वो यहाँ पे लिखनी है, बिल्कुल शॉर्टकट मैंने आपके लिए रखी है। प्लीज़ अटेंड अ मीटिंग टू एड्रेस ग्रोइंग एब्सेंटिज्म इश्यूज डैश 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 डैश, पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू के बाद नीचे आपने लिखना है प्रिंसिपल का नाम रामनाथ। जैसे आपने थैंक यू लिखा ना, थैंक यू के बाद नीचे लिखा आपने रामनाथ प्रिंसिपल ऑफ दैट हायर सेकेंडरी स्कूल, इतना। तो यहाँ पर भेज तो प्रिंसिपल ही रहा है ना, उसके बिहाफ पे ये बंदा लिख रहा है। तो ऐसे आपने मैसेज बनानी है, यहाँ से ही पॉइंट निकाल के। कोई मुश्किल नहीं है, 2 मार्क्स यहाँ से बन जाएंगे। फिर आपको फॉर्मल लेटर होती है 5 मार्क्स की, या फॉर्मल होती है या इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल हम ऐसी लेटर को बोलते हैं जो हम किसी ऑफिशियल्स को लिखते हैं, हम अपने स्कूल्स के प्रिंसिपल को लिखते हैं, हम एडिटर को लिखते हैं, हम उसको फॉर्मल बोलते हैं। अगर हम अपने फैमिली मेंबर को, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, उसको इनफॉर्मल बोलते हैं। फॉर्मल का क्या यहाँ पर ट्रिक है? फॉर्मल के लिए सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखना होता है, फिर डेट लिखनी होती है, फिर रिसीवर एड्रेस लिखना होता है। आपको पूरा लेटर में मिलता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे बोल रहा है लेटर लिखो एडिटर को।
अब लिखना किसने, मैंने लिखना है। सेंटर एड्रेस मतलब अपना एड्रेस, मैं लिखूँगा XYZ एग्ज़ाम हॉल, फिर उसके बाद थोड़ा स्पेस दिया, फिर डेट लिखा, फिर बोल रहा है किसको लिखना है, एडिटर को लिखना है, लिखा एडिटर ABCDE जिसको लिखना है। फिर अब हमने क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे लिखा है अबाउट द क्लीनिंग ए पोल्यूटेड स्ट्रीम, तो हमने लिखा अर्जेंट एक्शन नीडेड क्लीनिंग आवर विलेज पोल्यूटेड स्ट्रीम, यहाँ से निकाला, यहाँ लिखा, ये भी हो गया। फिर यहाँ हमारा सब्जेक्ट भी हो गया। फिर हमने लिखा यहाँ पर सर है तो सर, मैडम है तो मैडम, लिखा सर। सर के बाद हमने बॉडी बनाई, बॉडी क्या बनाई, यहाँ से ही उठाया, यहाँ ही लिखा। जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल कुछ नहीं आता वो यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा विलेज का स्ट्रीम जो है, और विलेज कहाँ पे, उसका नाम लिखा XYZ, वो फार्मिंग के लिए है, पोल्यूटेड अर्जेंट इतने इतने, वही ऊपर के पॉइंट यहाँ पे नीचे लिखे, सिंसियरली XYZ नाम लिखा, हो गया पूरा। ये आपकी फॉर्मल लेटर बन गई। फिर अगर आपको इनफॉर्मल लेटर आ जाए, इनफॉर्मल लेटर मीन जो आपके फ्रेंड्स वगैरह को यहाँ पर आप लिखते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स को लिखते हो, वहाँ पर आपको क्या, सेंडर एड्रेस जो आप भेज रहे हो वो, फिर आपने स्पेस के बाद डेट, डेट के बाद आपको डियर फ्रेंड, डियर जो भी आपका है वो, फिर आपने छोटी मोटी बॉडी लिखनी है, क्लोजिंग स्टेटमेंट, फिर आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो आपने देना है, फिर सेंटर एड्रेस अपना नाम वगैरह लिखना है। जैसा कि आपको यहाँ पर मॉडल पेपर में क्वेश्चन है, अपने पेरेंट्स को लेटर लिखो, अपना एक्सपीरियंस बताओ जो आप ट्रैवल कर रहे हो अकेले बस से अपने अंकल के घर में किसी अनदर डिस्ट्रिक्ट में। तो क्या लिखा, पहले मैंने बोला सेंटर एड्रेस मतलब दानिश दिल्ली 18489 जहाँ मैं हूँ। यहाँ पे मैंने स्पेस के बाद डेट लिखी, उसके बाद डियर मॉम एंड डैड, पेरेंट्स को लिख रहा हूँ दोनों को कामा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत लिखा, आई होप यू आर डूइंग वेल, आप अच्छे होंगे ये वो। साथ में बोला मेरी जर्नी जो है वो स्मूथ रही। टूटी फूटी इंग्लिश में लिखो, कोई मसला नहीं है। एंड करो लाओ दानिश। तो ये जो है मैंने ऐसी बॉक्स में रखे हैं। आपको लेटर जो है वो बॉक्स में नहीं डालनी है, आपने नोट और मैसेज को बॉक्स में डालना है, लेटर को बॉक्स में नहीं डालनी है। लेटर मैंने ऐसी रखी है आपको समझाने के लिए कि आप बॉक्स, ताकि मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर सकूँ। देखो फिर आपको यहाँ पर एक स्पीच आती है या फिर एक ब्रीफ आर्टिकल आता है। स्पीच आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर बोला जाता है आपने ये पॉइंट यूज़ करने हैं। स्पीच के लिए आपने क्या यूज़ करना है, जब आप ऑलरेडी कॉलेज के स्टूडेंट, जब स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे, जब भी आपने मॉर्निंग में, आपने मॉर्निंग समरी में जो स्पीच लिखी होगी कभी, तो वो वर्ड यूज़ करना, स्पीच में हमेशा वो वर्ड यूज़ करना। जैसे कि आपने जो भी मॉर्निंग असेंबली में यूज़ की होगी कि आज मेरा टॉपिक ये है, तो बाकियों को थोड़ा बहुत क्या बोला, अच्छे तरीके से मैनेज किया। जैसे कि वो थी प्रिंसिपल सर, माय डियर कोलीग्स, साथ में मेंशन किया कि हम इसके बारे में लिख रहे हैं। तो इसमें क्या करना, देखो आपकी अगर इंग्लिश वीक है, वही बात बोलूँगा, टूटी-फूटी इंग्लिश में लिखो, कोई मसला नहीं है। टूटी-फूटी इंग्लिश में लिखो, जो वर्ड यहाँ पर मेंशन है, एआई के बारे में लिखो। जैसा कि आप सब जानते हैं एआई के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए, यहाँ पर टेक्नोलॉजी पर कोई भी क्वेश्चन आए, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप बीच में वर्ड यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर ये चीज़ें निकल जाएँगी। अगर आप यहाँ पर देखें, एक आपको स्टोरी आती है, स्टोरी आपने खुद बनानी होती है। देखो यहाँ पर मसला वही है, स्टोरी आपको लिखी है, आपको खुद बनानी है, आपको कोई अलग अलग से स्टोरी याद नहीं करनी है। आप क्या करोगे, कौन से यहाँ पर ऐसे याद करोगे, कौन सी चीज़ें याद करोगे, ये आपको खुद ही बनानी है। आपने क्या करना है, इसको पहले यहाँ तक लिखना है, फिर आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। अगर आप बिल्कुल वीक इंग्लिश में लिख रहे हो, टूटी-फूटी इंग्लिश में लिख रहे हो, जिसके कोई मीनिंग भी नहीं बनती, कोई मसला नहीं, आप लिख के आ जाना, छोड़ना नहीं। मगर देखो आपका ग्रामर पोर्शन 10 मार्क्स का है। पहले हम ग्रामर सीखेंगे, फिर उसके बाद हम राइटिंग स्किल भी सीखेंगे। देखो राइटिंग स्किल या ग्रामर, ग्रामर का आपका जो पोर्शन है, अभी मैं आपको बोलूँ फिल इन द ब्लैंक्स में ये आएगा, इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, ऐसे सेंस नहीं बनता है। कल आपको कोई और एग्जांपल आएगी, कल आपको कोई और फिल इन द ब्लैंक्स होगा, कोई और क्वेश्चन होगा, उसको कैसे सॉल्व करोगे? तो आपको पहले ये पता होना चाहिए ना कि यहाँ सेंड सेंड कहाँ आता है, थिंक, थिंकिड, राइट, रोट, रिटन कहाँ आता है। अगर हमें ये चीज़ पता है, हम तभी सॉल्व कर पाएंगे। अगर हमें ये चीज़ पता है कि हमारी इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच कैसे हमने करनी होती है, तो हम ईज़िली कर पाएँगे। हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कैसे इन चीज़ों को क्लियर करना है, तभी हम कर पाएँगे। तो इसी रीज़न की वजह से सबसे पहले हम थोड़ा बहुत ग्रामर सीखते हैं। ग्रामर में सबसे पहले आर्टिकल्स की बात करते हैं। कोई भी आपको ऐसी फिल इन द ब्लैंक्स हो जहाँ पर आपको आर्टिकल आएगा, आपको कैसे पता चलेगा वहाँ पे आर्टिकल डालना है? तो आर्टिकल्स हमेशा वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ आपका नाउन हो। नाउन से पहले आर्टिकल्स यूज़ करते हैं। आर्टिकल्स हमारे कितने हैं? 3, ए, एन और द। अब ये आर्टिकल्स कहाँ यूज़ होते हैं? नाउन से पहले। तो हमें क्या पता होना चाहिए? नाउन्स क्या है? नाउन पता होगा तभी हम यूज़ कर सकेंगे आर्टिकल्स। नाउन किसे बोलते हैं? सभी लिविंग, नॉन लिविंग थिंग जो इस दुनिया में एग्ज़िस्ट करती हैं। इस अर्थ पर जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग एग्ज़िस्ट करती हैं, जैसा कि टच करना, किसी को हम टच करें, किसी को हम फ़ील कर सकें, किसी को हम देख सकें, इन सबको हम नाउन बोलते हैं। अब नाउन हमारे 2 यहाँ पर तरह के होते हैं, होते तो बहुत तरह के, हम जो अभी सीख रहे हैं। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन उन नाउन को बोलते हैं जो जिसको हम काउंट कर सकें, जिसकी हम गिनती कर सकें, जैसे कि सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब हमारी बुक है, सिंगुलर है, एक है, तो हम काउंटेबल नाउन बोलेंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन मतलब बुक्स, एक से ज़्यादा बुक हम यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन बोलेंगे। फिर हमें आ जाता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन उनको बोलते हैं जिनको हम काउंट ही ना कर सकें। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मटेरियल्स, एयर, ये सब हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। अब क्या सीखने को मिला? ए और एन वहाँ यूज़ होता है जहाँ सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। देखो अगर आपका कोई भी नाउन अनकाउंटेबल नाउन होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, वहाँ ए और एन यूज़ ही नहीं होगा। कहाँ यूज़ होगा? सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पीछे। ए कहाँ यूज़ होता है? जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड हो। और एन कहाँ यूज़ होता है? जहाँ वावल साउंड हो। कौन से नाउन? जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। एंड जहाँ आपका कॉन्सोनेंट साउंड होगा वहाँ पर आपको ए यूज़ होगा। तो यहाँ पर मैंने कॉन्सोनेंट साउंड की बात की है, कॉन्सोनेंट वर्ड की बात नहीं किया। जैसे आप देखेंगे यूनिवर्सिटी यू जो है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके वावल वर्ड से स्टार्ट होता है। बट वावल वर्ड के पीछे ए लग सकता है, वावल साउंड के पीछे ए नहीं लग सकता।
थोड़ा बहुत आपने बेसिक याद रखना है, जब भी आपका कोई भी वर्ड ऐसा हो, यहाँ पर आ, ई, ऊ ऐसे साउंड आए, तो उन साउंड्स के पीछे आप एन यूज़ कर सकते हैं। जैसे अम्ब्रेला यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है। यूनिवर्सिटी के लिए या यूज़ होता है एंड अम्ब्रेला के लिए अम्ब्रेला आ यूज़ होता है। तो जहाँ भी आ, ई, ओ ऐसे वर्ड यूज़ हो, आप एन यूज़ कर लेना। जहाँ पर आपको ऐसे वर्ड ना यूज़ हो, तो वहाँ पर आपने ए यूज़ कर लेना है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर। एंड द कहाँ यूज़ होता है? द आपका, जैसा मैंने बोला, सिंगुलर नाउन के साथ आपका ए और एन यूज़ होता है, बट द भी कभी-कभी आपका सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है, जब हम उस सिंगुलर नाउन को एक्सप्लेन करें। जैसा आपके लिए एग्ज़ाम्पल है, आई प्लांटेड अ ट्री। यहाँ पर मैंने ट्री को बोला ए, इसके पीछे जो आर्टिकल लगाया ए लगाया। बट यहाँ जब मैंने इसी ट्री को एक्सप्लेन किया, जब हम उसी नाउन को एक्सप्लेन करेंगे, तो जब पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, तब हम क्या लगाएँगे? द लगाएँगे। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने बोला, आई प्लांट अ ट्री इन माय गार्डन, मैंने अपने गार्डन में क्या किया? एक दरख्त लगाया है। तो अब मैंने क्या बोला? द ट्री हैज़ नाउ ग्रोन अ बिग। अब उसी ट्री को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इस ट्री को, इस नाउन के पीछे मैंने ए लगाया। अब जब मैं इस ट्री को, इस नाउन को एक्सप्लेन करूँगा, तब मैं द यूज़ करूँगा। एंड द हमारा ऑर्डिनल नंबर्स के पीछे भी यूज़ होता है। हम जब कभी बोलेंगे वो फर्स्ट आया, वो सेकंड आया, वो थर्ड आया, वो फोर्थ आया, वो 100th आया, तो उसके पीछे जो हम लगाएँगे, वो हम द लगाएँगे। या फिर हम आई फिनिश रीडिंग द थर्ड चैप्टर ऑफ द बुक, मैंने क्या किया है, थर्ड चैप्टर जो है बुक का वो फिनिश किया, तो इसके पीछे द लगेगा, क्योंकि ऑर्डिनल नंबर, जहाँ भी आपको ऑर्डिनल नंबर आएगा, तो आपने द यूज़ करना है। जब आपको कोई यूनिक नाउन आए, ऐसा नाउन जो यूनिक हो, जैसा सन यूनिक है, ताजमहल यूनिक है, ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको आएँ, उनके पीछे भी द लगता है। एंड जब कभी आपको गेम्स के नाम आएँ, कभी गेम्स के नाम आते हैं, उनके पीछे आपने आर्टिकल लगाना ही नहीं है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। लैंग्वेज के नाम है, आर्टिकल नहीं लगाना है। फीलिंग्स की कोई बात हो, तो आपने आर्टिकल्स को लगाना ही नहीं है। तो ये आपकी होगी आर्टिकल्स। तो आपको मॉडल्स भी होते हैं, जैसा कि मेन आपकी इंपॉर्टेंट किन, कुड, मे, शैल, वुड, शुड, मस्ट। अगर हम इनको एक्सप्लेन करें, देखो किन बहुत जगह यूज़ होता है, बट जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, वो सिर्फ मेन है। सबका मैंने मेन रखा हुआ है। किन कहाँ यूज़ करेंगे? जब एबिलिटी की बात हो, जब कैपेसिटी की बात हो, जब पावर की बात हो, जब इनफॉर्मल परमिशन की बात हो। देखो परमिशन दो तरह की होती है, एक होती है फॉर्मल परमिशन, एक होती है इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल परमिशन मीन हम अपने फ्रेंड से, हम अपने कोलीग से, हम अपने क्लासमेट से, हम अपने पेरेंट्स से कोई परमिशन लेंगे, उसको हम इनफॉर्मल बोलेंगे। फॉर्मल मीन हम अपने कॉलेज के टीचर से, हम अपने प्रिंसिपल से, हम ऑफिशियल से परमिशन लेंगे, हम उसको फॉर्मल परमिशन बोलते हैं। जब हमें ये चीज़ें आएँ, तब हम कैन यूज़ करेंगे। जैसा कि ग्रामर इज़ वेरी ईज़ी, आई कैन सॉल्व इट। ये मेरी कैपेसिटी या एबिलिटी की बात हुई। ग्रामर इज़ वेरी टफ, आई कैन नॉट सॉल्व इट। जब ये टफ है, यहाँ भी मेरी एबिलिटी की बात हुई, इसका मतलब मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे नेगेटिव आकर कैन नॉट आ गया। कैन आई बोरो योर पेन प्लीज़? तो मैं अपने क्लासमेट या अपने मेरे पास में कोई भी बैठा है, उसको बोलूँगा मैं आपका पेन यहाँ पर, कैन आई बोरो योर पेन? तो यहाँ पर मैं कैन यूज़ करूँ, क्योंकि इनफॉर्मल परमिशन है। एक मैं किसी में ऑफिशियल्स को नहीं बोल रहा हूँ, किसी टीचर को नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरी दोबारा कैपेसिटी या पावर की बात हुई। आई कैन लिफ्ट हेवी वेट्स बिकॉज़ ऑफ माय स्ट्रेंथ, तो इसी वजह से यहाँ पर हम कैन यूज़ करेंगे। कुड कहाँ यूज़ करेंगे? कुड हम पास्ट ऑफ किन, जहाँ हमें किन हो, किन की बात चल रही हो, किन की बात मीन कैपेसिटी की, पावर की, एबिलिटी की, बट वो पास्ट की बात हो, तो यहाँ पर हम कुड यूज़ करेंगे। जैसा कि व्हेन आई वाज़ यंगर, आई कुड रन वेरी फास्ट। यहाँ पर मैंने अपने यहाँ पर कैपेसिटी की बात की, एबिलिटी की बात की, बट कब की? जब मैं छोटा था। तो यहाँ जब मैं छोटा था, तो मैं पास्ट की बात है, तो मैं यहाँ पे कुड यूज़ करूँगा। एंड कुड यू टेल मी दिस एड्रेस? साथ ही में कुड एक तो पास्ट ऑफ कैन यूज़ होता है, साथ में पोलाइट परमिशन में भी यूज़ होता है। जब पहले हमारा था इनफॉर्मल परमिशन किन, तो कुड भी इनफॉर्मल परमिशन जो पास्ट की होगी वहाँ यूज़ होगा, बट कुड हमें पोलाइट परमिशन से भी यूज़ होगा। पोलाइट परमिशन मीन जब हम किसी से प्यार से परमिशन माँगेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे किसी का रास्ता पूछना है कि उसका एड्रेस कहाँ है? तो मैं जब किसी से पूछूँगा एड्रेस, तो मैं थोड़ी ना उसको गुस्से में पूछूँगा, "ओह! मुझे बोल ये एड्रेस कहाँ है?" तो गुस्से में बोलूँगा, तो वो तो मुझे चप्पल से मारेंगे। तो इसीलिए मैं प्यार से पूछूँगा, "कुड यू प्लीज़ टेल मी दिस एड्रेस?" तो मैं प्यार से जब पूछूँगा, तो मैं कुड यूज़ करूँगा। फिर मे कहाँ यूज़ होता है? मे यूज़ होता है जब कोई पॉसिबिलिटी हो, जब कोई प्रोबेबिलिटी हो, जब फॉर्मल परमिशन हो, जब कोई विश हो, या कोई ब्लेस, हम किसी को विश करें, ब्लेस हो। जब भी आपको लगे कोई ऐसी चीज़ है जो इनमें से है, तो हम मे यूज़ करेंगे। आई थिंक इट मे स्नो टुडे, मे आई कम इन सर? ये हुई फॉर्मल परमिशन, जब हम अपने टीचर्स, अपने प्रिंसिपल्स, अपने ऑफिशियल से यहाँ पर परमिशन में माँगेंगे कोई भी बात, तो मे यूज़ करेंगे। फिर हम किसी को विश या हम किसी को ब्लेस कर रहे हैं, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, मे यूज़ करेंगे। फिर शैल कहाँ यूज़ करेंगे? शैल यूज़ होता है थ्रेट, कमांड, एडवाइस, ऑफर। यू शैल क्लीन योर रूम बिफोर बेड टाइम, द स्टूडेंट्स शैल बी पुनिश्ड इफ दे कम लेट। तो शैल हमें इन चीज़ों में यूज़ होता है। ऐसी वुड कहाँ यूज़ होता है? वुड पोलाइट रिक्वेस्ट या पास्ट हैबिट। जब मेरा हैबिट, जब मैं पुराना छोटा होता था, तब की बात करूंगा, तो मैं यहाँ पर वुड यूज़ करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं छोटा था, आई वुड प्ले आउटसाइड एवरी आफ्टरनून। तो ये मेरे पास्ट की हैबिट की बात थी। एंड वुड यू प्लीज़ पास मी द साल्ट, यही पोलाइट परमिशन। जब मैं कहीं बैठा हूँ, तो मैं रेस्टोरेंट में हूँ या कहीं भी हूँ, तो मैं पोलाइट प्यार से बोलूँगा ना किसी को, ये मुझे दे दो। शुड कहाँ यूज़ होता है? शुड हमें यहाँ पर पास्ट ऑफ शैल यूज़ हो, जब हमें शैल हो, पास्ट की बात हो, थ्रेट में पास्ट की बात हो, कमांड में पास्ट की बात हो, एडवाइस में पास्ट की बात हो, ऑफर की पास्ट की बात हो, तो हम शुड यूज़ करेंगे। एंड मस्ट कहाँ यूज़ होता है? मस्ट हमेशा हमारी यहाँ पर जब कोई ड्यूटी होगी, जब हम किसी को ड्यूटी लगाएंगे जो हमारी ड्यूटी होगी, जैसे कि एज सिटीजन वी मस्ट पे आवर टैक्सेस, ये हमारी ड्यूटी है, तो हम यहाँ पर मस्ट यूज़ करेंगे। जब हमारे लिए कोई चीज़ ज़्यादा ज़रूरी हो, यू मस्ट ड्रिंक वाटर टू स्टे हाइड्रेटेड, तो हम यहाँ पर मस्ट यूज़ करेंगे। या कोई चीज़ हम जिससे रोकें, यू मस्ट नॉट स्मोक इन दिस एरिया, तो हम मस्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ इन चीज़ों में ये मॉडल्स आ जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा यही हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाकी नहीं है।
फिर हम प्रोनाउंस की बात करें, प्रोनाउंस कहाँ यूज़ होते हैं? देखो प्रोनाउंस यूज़ होते हैं जब हम नाउन्स को रिप्लेस करें किसी भी यहाँ पर पैराग्राफ में, ताकि हमारा रिपीट ना हो नाउन। जैसा कि सब्जेक्ट प्रोनाउन, जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल रखी है, दानिश इज़ अ गुड बॉय। अब मैं कंटिन्यू करूँ, दानिश इज़ फ्रॉम कश्मीर एंड दानिश टीचेस स्टूडेंट्स। तो बार-बार मैं दानिश यूज़ करूँगा, इससे तो थोड़ा हार्ड लगेगा ना। तो इसी वजह से दानिश की जगह ही यूज़ हुआ। अगर कोई लड़की होती तो शी यूज़ होती। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ आप देखोगे, ही लव्स यहाँ पर आया। अब बोलोगे क्या ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, तो इसलिए एस लगाया। ऐसा नहीं है, ये भी सीख लो। जब भी हम कभी किसी की बात करें, तो वहाँ पर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसा कि ही, शी, इट। जैसा ही, शी, इट जब भी यूज़ हो, तो वहाँ पर हम हमारा जो वर्ब हमारा क्या था? लव था, तो इसके साथ एस लग जाता है। जब भी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही, शी, इट हो, तो हम यहाँ पर जो भी हमारा यहाँ पर होगा वर्ब, उसके साथ हम एस लगा देते हैं। तो ऐसे आपने याद रखना है, जब भी आपको कोई ऐसी मिस्टेक हो आपने सॉल्व करनी है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में जैसा ही, शी, इट था, ऐसे हिम, हर भी आ जाता है। येस्टरडे मोदी केम टू कश्मीर एंड द गवर्नर गिव हिम एन अवार्ड। तो येस्टरडे मोदी कहाँ आया? कश्मीर आया, एंड गवर्नर ने उसको अवार्ड दिया। तो अब हिम आ गया, तो यहाँ पे हमें प्रोनाउन यूज़ होता है। ऐसे अगर हम नेक्स्ट बात करें, हमारे लिए टेंसेस हैं। देखो टेंसेस ये तो पूरा आपके लिए 1 महीने का है, अगर हम इस तरीके से देखें। आपने मेन चीज़ें याद रखनी है। मेन के लिए क्या? आपको पहले पता होना चाहिए वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं। देखो वर्ब की मेन फॉर्म क्या होती है? एक होती है बेस फॉर्म, जैसा कि हम लिख रहा हूँ, मैं कोई वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, राइट। राइट हमारा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे अगर हम पास्ट की बात करेंगे, जो भी हमारी कोई पास्ट की बात होगी, तो यहाँ पर रोट आ जाएगा, WROT रोट। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन आ जाएगा, WRITTEN। अगर हम प्रेज़ेंट की बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस में, मतलब अभी जो काम कर रहे हैं, तो उसमें आईएनजी फॉर्म आ जाता है, जैसा कि राइटिंग। तो ये आ जाता है हमारे लिए टेंसेस में। तो ये बेसिक चीज़ें जो आपने याद रखनी है। जैसा कि कोई भी बात अगर चल रही है, कोई हमारा सेंटेंस है जो पुराने पास्ट का है, तो पास्ट में हम ईडी, जैसा कि हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वो यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको राइट का बोला था, तो उसमें हम रोट यूज़ करेंगे। जैसा कि वॉक, जैसा मैंने यहाँ पर एग्जांपल रखी है, आई वॉक। तो पास्ट की बात करेंगे, आई वॉकिड। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अभी मैं मतलब अभी भी कंटिन्यू में अभी भी चल रहा हूँ, वॉकिंग कर रहा हूँ, तो आई एम वॉकिंग। तो यहाँ पर आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है आपके एम पर। अगर हम अभी कर रहे हैं, प्रेज़ेंट में कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे आई एम वॉकिंग। अगर किसी और की बात करूँगा, हम मैं लिखूँगा एम की जगह इज़ लिखूँगा, ही इज़ वॉकिंग। एंड अगर बहुत से यहाँ पर बंदे हम मिल के वॉकिंग कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे वी आर वॉकिंग। तो ऐसे अगर हम पास्ट की बात करेंगे, ऐसी बात जब हम बोले पास्ट में हम ऐसा कर रहे थे, तो यहाँ पर हम क्या, मैं कर रहा था, ऐसा काम मैं कर रहा था, मैं लिखूँगा आई वाज़ वॉकिंग। अगर हम बहुत से थे, वी वेयर वॉकिंग, तो वी हम बहुत थे, तो इसलिए वेयर लग जाता है। एंड ऐसे अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे कि हम फ्यूचर में ऐसा काम करने वाले हैं, या हम ऐसा काम करेंगे, तो हम लिखेंगे आई विल बी वॉकिंग। तो ये थोड़ा बहुत आपने बेसिक ध्यान देना है टेंसेस में, बाकी आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है टेंसेस की। पंक्चुएशंस में आपने फुल स्टॉप कहाँ लगाना है? फुल स्टॉप वहाँ लगाना है जहाँ आपका सेंटेंस खत्म हो रहा हो। आपने कॉमा कहाँ लगाना है? जब आपने कोई आइटम को सेपरेट करना है, कोई इन्फॉर्मेशन को सेपरेट करना है, आपने कॉमा लगाना है। क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है? जब आपको कोई क्वेश्चन पूछा, आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। एक्सक्लेमेशन कहाँ लगाना है? जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन हो, सरप्राइज़ हो, वहाँ लगाना है। कॉलन कहाँ लगाना है? जब हम कोई भी लिस्ट जो है वो तैयार कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला इसमें 5 चीज़ें हैं, तो 5 चीज़ों के बाद ये लिखा, पहली चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, यहाँ पे जो हमारा है कॉलन आ जाएगा। तो कोटेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर हम नेक्स्ट आएँगे नरेशन। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन नरेशन का भी आता है। नरेशन में अगर हम जाएँ, आपको डायरेक्ट आता है, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। कभी इनडायरेक्ट भी आ सकता है, उसको डायरेक्ट में चेंज करना होता है। जैसा कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन है, शी सेड आई एम गोइंग टू द स्टोर में हम वो स्पीच लिखते हैं, जैसा कि मैं बाहर गया, मुझे वहाँ पर कोई लड़की जा रही थी, उसने बोला मैं स्टोर पे जा रही हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ कि उसने बोला मैं स्टोर पे जा रही हूँ, मैं उसने बोला मैं स्टोर पे जा रही हूँ। तो जो उसने बोला मैं स्टोर पे जा रही हूँ, उसके वर्ड जो हैं वो मैंने क्या रखे, यहाँ पे मैंने कॉमर्स के अंदर रखे। तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि उसी की डायरेक्ट बातें मैंने यहाँ पे लिखी। मैंने बोला शी सेड, उसने बोला, जो चीज़ें बोली वो पूरी मैंने सेम टू सेम कॉपी पेस्ट की यहाँ पे लिख दी। इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। तो हम इसको जब मेन वर्डिंग में लिखते हैं, तो हम इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। जैसे कि शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू द स्टोर। तो इसको क्या करते हैं, शी सेड अपनी जगह रहता है, इन्वर्टेड का खत्म किया तो दैट लगा दिया, एंड शी, क्योंकि इसी की बात करें, आई तो नहीं बोलूँगा ना, क्यों, वो बोल रही थी, तो अब यहाँ पर मैं बोलूँगा मैं जा रही हूँ, अब बोलूँगा वो जा रही है। यहाँ पे मैं बोल रहा था मैं जा रही हूँ, बट यहाँ पे क्या बोलूँगा, वो जा रही हूँ, जा तो वो रही है, तो यहाँ शी आ जाएगा, एम की जगह वाज आ जाएगा। वो क्यों आ जाएगा, थोड़ा बहुत ये याद रखना आपने। जब भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वर्ब की यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में जहाँ पर चेंज करना है। जब यहाँ पर आपको जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डू हो या डज हो, डिड में चेंज करना है। इज, एम, आर हो, वाज या वेयर में चेंज करना है। अगर सिंगुलर होगा तो इसको वाज में चेंज करना है, प्लूरल होगा तो वेयर में चेंज करना है। हैज़ या हैव होगा तो हैड में चेंज करना है। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसको आपने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो मेन आपके लिए बेसिक रहते हैं, ज़्यादा पढ़ने की इसमें भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आपको प्रीपोजिशन के कोई भी आ जाते हैं। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, जैसा कि हमें कभी कोई लोकेशन की बात हो, लोकेशन, लोकेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन, अंडर, इन। जैसे कि हमारी बुक जो है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक के ऊपर है, कैट अंडर द बेड है, कीज़ जो हैं वो ड्रायर के अंदर हैं। ये हुई लोकेशन की बात। डायरेक्शन की बात, टुवर्ड्स, अवे, एट। तो फिर हमारे टाइम की बात, एट, ऑन, टू। ये हमारे मेन प्रीपोजिशन है जो आपको यहाँ पर यूज़ होते हैं। अब हम डायरेक्ट ग्रामर पे आते हैं। देखो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स
यूजिंग करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब की करेक्ट फॉर्म आपने यूज़ करनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपने अच्छे से समझना है जो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं वो क्या है। ऑन अ संडे इन द स्प्रिंग ऑफ 1981, आज क्या है 2000 यहाँ पर 24 चल रहा है। बात कहाँ की हो रही है, 1981 की हो रही है। तो इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है। कहाँ की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट में आपने अब समझना है, डॉगलास एडम्स रोड अ लेटर टू किनविलिश, इन द लेटर ही डैश डैश। तो मैंने बोला पास्ट की बात हो रही है, थिंक के साथ क्या आएगा, बात पास्ट की हो रही है, थिंक यहाँ पे लिखा है, तो थिंक का यहाँ पर सेकंड फॉर्म थिंकड आ जाएगा। ही थिंकड, थिंक की जगह थिंकड आएगा क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, 1981 की बात है। तो फिर उसके बाद विश फॉर द बुक ही डैश डैश हिम, विश फॉर द बुक ही डैश डैश, यहाँ पर सेंड, यहाँ पर आता है सेंड। तो सेंड यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, तो फिल इन द ब्लैंक्स में अगर हम समझें फॉर द बुक ही डैश डैश सेंड, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा हैड सेंट। हैड सेंट क्यों आएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये जो टेंस है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इस वजह से यहाँ पर हैड सेंट आएगा। ही ऑल्सो रोट अबाउट हाउ ही केम टू डैश डैश राइट हिज बुक अबाउट द यूनिवर्स। अब यहाँ पर जो है ये राइट का राइट ही रहेगा। क्यों राइट का राइट रहेगा, क्योंकि ये वर्ब की बेस फॉर्म रहेगी यहाँ पर, इसलिए बेस फॉर्म रहेगी क्योंकि यहाँ पर जो एक्शन है या कोई रीज़न है वो एक्सप्लेन हो रहा है, वो डिस्क्राइब, क्योंकि इन हिज बुक अबाउट द यूनिवर्स, उसने अपनी बुक में यूनिवर्स के बारे में लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है, उसने अपनी बुक, उसकी अभी भी है ना, अभी भी उसकी बुक है, उसमें लिखा हुआ है, तो इसलिए राइट आएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें, राइट द फॉलोइंग पैसेज इन इनडायरेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट फॉर्म में दी हुई है, इसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, थोड़ा अच्छे तरीके से समझना है। यहाँ पे देखो, इन्वर्टेड कॉमा में है, इफ़ देयर वेयर टू मून्स सेड जवेद। आपने इन सेंटेंस को थोड़ा बहुत चेंज करना है। पहले आपने इस सेंटेंस को लिखना है, फिर आपने उसके बाद यहाँ पर सेकंड बनाना है, फिर आपने थर्ड बनाना है, तीन डिफरेंट, क्योंकि ये तीन डिफरेंट फ्रेंड्स की बात हो रही है। व्हाट इफ़ देयर वेयर टू मून सेड जवेद, जवेद ने बोला अगर यहाँ पर दो मून होते। तो यहाँ पर देखो, जवेद जो है वो क्या हुआ, वॉन्डर हुआ ना, जवेद वॉन्डर्ड, यहाँ पर लिखा जवेद वॉन्डर्ड। आगे क्या लिखा, इन्वर्टेड कॉमा हटाए, फिर इसने लिखा इफ़ देयर वेयर टू मून्स, इफ़ देयर वेयर टू मून्स, फिर लगा दिया, फुल स्टॉप, हो गया। अब सेकंड क्या है, ऑफ कोर्स द अर्थ हैज़ ओनली वन, हिज फ्रेंड्स अमन रिप्लाइड। अमन ने क्या बोला कि ऑफ कोर्स ज़मीन को तो यहाँ पर अर्थ पर तो एक ही मून है, तो हम क्या बोलेंगे, अमन ने तो यहाँ पर बोला, तो हम लिखेंगे अमन रिस्पॉन्डेड, अमन ने उसका रिस्पॉन्ड दिया दैट इट वाज नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज द अर्थ ओनली हैज़ वन मून। इसमें सरप्राइज करने की क्या बात है, अर्थ को तो एक ही मून है। तो फिर आपको नेक्स्ट आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन सैड जवेद, जवेद ने बोला व्हाट डू यू मीन, तो हम लिखेंगे जवेद आस्क्ड व्हाट ही मीन बाई दैट, जवेद ने बस यहाँ पर बोला व्हाट ही मीन बाई दैट। देखो मीन था, मीन का मीट बन गया, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम वहाँ पर चेंज कर लेते हैं पास्ट में। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 आपका, देयर आर 4 एरर्स इंडिकेटेड बाय नंबर्स इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर इस ब्रैकेट में यहाँ पर एक होगा, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा। बिल्कुल शॉर्ट काटें, प्रीपोजिशन यूज़ होती है यहाँ पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, डैश 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 सेंड टू मार्स ऑन नासा। तो यहाँ पर आप सब जानते हैं नासा क्या है, नासा भेजती है, नासा के ऊपर नहीं भेजा जाता, तो मार्स के ऊपर भेजा जाता है। सेंड टू मार्स ऑन नासा, ऑन नासा नहीं आएगा, बाई नासा आएगा, क्योंकि भेजा किसने है, नासा ने भेजा, बाई नासा आएगा। इट वॉज सेट टू आंसर द क्वेश्चन। फिर अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कॉल्ड माइक्रोब्स, तो क्वेश्चन के बाद क्या ये आता है, क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन मार्क आता है, तो यहाँ पर जो चेंज होगा वो क्वेश्चन मार्क आएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का भी काम खत्म हुआ। फिर क्यूरियोसिटी जो है, यहाँ पर आप देखें, अर्ली इन इट्स मिशन क्यूरियोसिटीज डैश डैश, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या चेंजिंग आएगी, साइंटिफिक टूल्स। तो क्यूरियोसिटी में आप देखें, यहाँ पर क्यूरियोसिटी की बात हो रही है, तो क्यूरियोसिटी यहाँ पर CURIOSITY इन्वर्टेड कॉमा S, ऐसे क्यूरियोसिटी आएगा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद आएगा। यहाँ पर डायरेक्ट इसने लिखा हुआ है कि क्यूरियोसिटी की बात हो रही है। फिर उसके बाद डैश 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 इन्वायरमेंट, यहाँ पर इन्वायरमेंट्स इन मार्स, तो इन मार्स नहीं आएगा, यहाँ पे ऑन मार्स आएगा, मार्स के ऊपर, मार्स के अंदर क्या होता है। तो ये आपको बिल्कुल बेसिक जो है प्रीपोजिशन यूज़ करने हैं यहाँ पर।